जो गांव पहले ऐसे मामलों से दूर थे, वहां भी रिश्तों में दरार बढ़ने लगी। तो सवाल उठता है, शादी टूटती क्यों है और क्या बदल रहा है हमारे समाज में? है सास ससुर की दखलंदाजी या दोस्तों कलीग्स के जरिए बढ़ती दूरियां कई बार रिश्तों की नींव हिला देती। कौन सफर करता है डिवोर्स के बाद? क्या इस दर्द का असर सिर्फ पति पत्नी तक सीमित है या पूरा परिवार इससे जूझता है? मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर इसका पड़ता। तलाक सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि समाज में परिवार की डायनामिक्स ही बदल देता है। रिश्तेदारियां टूटती हैं, समाज में इज्जत की लड़ाई शुरू हो जाती। जो कल तक तुम्हारे अपने बनते नहीं थकते थे, वो आपके परिवार के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये ऐसे ही शांत नहीं बैठते, ये एक दूसरे के परिवारों के चरित्र हनन का भी पूरा प्रयास करने लगते हैं। देखा होगा आपने भी एक घर को धीरे धीरे टूटते देखा हो। वो प्यार भरा रिश्ता जो हंसी और उम्मीद से भरा, एक दिन इतना खोखला हो जाए कि सिर्फ खामोशी रह जाए। शादी दो लोगों का प्यार और साथ निभाने का वादा, लेकिन क्यों वही वादा अब बोझ सा लगने लगा? क्यों आज भारत में हर दिन हजारों रिश्ते टूटने की कगार पर खड़े हैं? और क्यों शादी का सपना बहुतों के लिए संघर्ष बन चुका है? अगर आप भी कभी रिश्ते में अकेलापन, गुस्सा या अधूरापन महसूस कर चुके हैं, तो आज की ये कहानी शायद आपकी भी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बात नहीं करूंगा, बस इतना जरूर कहूँगा कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे हर परिवार, हर इंसान कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। शादी की समस्याएं, बढ़ते तलाक और रिश्तों में दरार। हम देखेंगे क्यों भारत में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें यौन संतुष्टि और वित्तीय तनाव जैसी चीजें कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं, और इसका असर सिर्फ दो लोगों पर नहीं बल्कि बच्चों, समाज और परिवार पर कैसे पड़ता है। और सबसे जरूरी, हम ये भी समझेंगे कि इसका क्या हल हो सकता है। पिछले 10 सालों में भारत में तलाक के मामलों में 50% से ज्यादा वृद्धि हुई है। कर्नाटक के आंकड़े तो और चौंकाने वाले हैं। 2022 में 66,863 तलाक के आवेदन हुए थे, जो 2020 में 20,454 से 3 गुना ज्यादा। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है जानते हैं? 20 से 35 साल के युवा। आज शहरी इलाकों में हर 5 में से 1 शादी खतरे में, और जो गांव पहले ऐसे मामलों से दूर थे, वहां भी रिश्तों में दरार बढ़ने लगी। तो सवाल उठता है, शादी टूटती क्यों है और क्या बदल रहा है हमारे समाज में? तलाक किसी एक वजह से नहीं होता, ये कई छोटे छोटे इश्यूज का नतीजा होते हैं। और जो सबसे पहला रीजन है वो है कम्युनिकेशन गैप। पति पत्नी में बातचीत का खत्म हो जाना सबसे बड़ी समस्या है। हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर घंटों एक्टिव रहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से 5 मिनट की भी बातचीत दिल से नहीं करते हैं और ना ही उनके दिल की बात सुनते हैं। वैसे आप अपने रिश्तों में अगर एक इशू को मानते हैं तो मेरा ये वीडियो देख लेना, जो शायद आपको सोशल मीडिया एडिक्शन से दूर करने में काफी हेल्प करेगा। और आपकी रिलेशनशिप अगर सुधर जाती है तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड यही होगा। और दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है, पर हमारे भारत में खुलकर इस टॉपिक पर बात ही नहीं होती। अब देखो ना, मुझे भी बीप साउंड का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये है सेक्स सेटिस्फैक्शन। भारत में लोग सेक्स पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है, मैरिटल सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी से जुड़ा है। सर्वेस बताते हैं कि 60% से ज्यादा तलाक में इंटीमेसी की कमी या सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन बड़ी वजह होती है। ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है एक मैरिड लाइफ की, पर इसे इनडायरेक्ट वे में भी बात करना एक टैबू ही माना जाता है, जबकि असली शादी की नींव ही इसी पर टिकी रहती है। अगर पार्टनर एक दूसरे से फिजिकली सेटिस्फाइड हैं, तो शायद बाकी प्रॉब्लम्स को वो हैंडल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। शादी के बाद इंसान की लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है, और आजकल की जरूरतें देखते हुए फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण बनी है। अपनी पड़ोसियों, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की लाइफस्टाइल को मैच करने की कोशिश में शहरों में ईएमआई का दबाव और गांव में जो बेरोजगारी की हालत है, ये रिश्तों में गुस्से और तानों का जहर घोलते हैं।
लेकिन शायद इतना ही होता तो दोनों मिलकर कुछ कोशिश करते अपने रिश्ते को सुधारने की। पर कहते हैं आपसी कलह की वजह आप दोनों कभी कभी नहीं होते हैं, लेकिन तीसरे भी आकर के बनते हैं। सास ससुर की दखलंदाजी या दोस्तों कलीग्स के जरिए बढ़ती दूरियां कई बार रिश्तों की नींव हिला देती। लेकिन यहाँ तो एक और बीमारी आजकल कपल्स को लग रही है। ये सोशल मीडिया की दुनिया को देखकर उस डिल्यूजन को सच मान लेते हैं जिसमें कपल्स खुद को बेहतर दिखाने के लिए ओवर शेयर करने से नहीं चूकते। और इसी सोशल मीडिया ने शादी को परफेक्ट कपल की दौड़ बना दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में फाइट्स, कंप्रोमाइज और पेशेंस, ये सब फिल्टर्स के पीछे छिप जाते हैं और कहते हैं कि एक मैरिड लाइफ में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ विश्वासघात करने से नहीं चूकते और फिर शायद वो दूसरा इंसान अपने पार्टनर को सब कुछ मान चुका हो, वो जब चीट किया जाता है तो अंदर से टूट कर रह जाता है। और फिर उस रिश्ते का हैप्पी एंडिंग कैसे होगा, आप ही बताइए। कौन सफर करता है डिवोर्स के बाद? क्या इस दर्द का असर सिर्फ पति पत्नी तक सीमित है या पूरा परिवार इससे जूझता है? मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर इसका पड़ता है। तलाक का सबसे गहरा घाव बच्चों को ही लगता है। स्टडीज दिखाती हैं कि सिंगल पेरेंट्स बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एकेडमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती। शोध से पता चलता है कि पारिवारिक कलह बच्चों को असामाजिक व्यवहार की ओर भी ले जाती है। बिखरे परिवार में पलने वाले बच्चों में सुरक्षा का भाव खो जाता है, जिससे वे गुस्सा या घुटन दिखाते हैं। उन्हें दो घरों में खींचा जाता है, कभी माँ की कोख की ममता तो कभी पिता की कामयाबी, दोनों की कमी महसूस होती है। और बड़ी उम्र के बच्चों में माता पिता का अलग होना भावनात्मक भार बनकर छा जाता है। और दूसरा असर पड़ता है तलाकशुदा व्यक्ति पर। जैसा आप जानते हैं, तलाक सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं बल्कि लंबी दर्द भरी प्रक्रिया होती। कोर्ट के चक्कर, दहेज, क्रूरता के आरोप, दलीलें और न्याय के इंतजार से गुजरते हुए इंसान को लग सकता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई। न सिर्फ सामाजिक कलंक का डर बल्कि अपने परिवार से दूर होने का गम भी बहुत भयानक होता है। तलाक के बाद गिल्ट, अकेलापन और फाइनेंशियल चैलेंजेस ये जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। भले ही कुछ महिलाएं एलिमनी लेकर खुश हो जाती हों, पर सोसाइटी का जजमेंट आज भी ज़्यादातर महिलाओं को झेलना पड़ता है। तलाक सिर्फ दो लोगों को ही नहीं तोड़ता, यह एक परिवार को भी तोड़ देता है। लेकिन दूसरी ओर कई लोगों ने पाया है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का इससे कारगर और क्या उपाय हो। जहां पार्टनर घुट घुट के दम तोड़ रहा था, उनके दुख की इस घड़ी में खुद की खुशी तलाशने का रास्ता भी बन जाता है ये तलाक। और कौन कहता है इससे परिवार सफर नहीं करता? माना जाता है कि परिवार की आपसी समझ और समर्थन की कमी तलाक की वजहों में से एक है। भारतीय परिवार सामूहिक इकाई है। तलाक सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि समाज में परिवार की डायनामिक्स ही बदल देता है। रिश्तेदारियां टूटती हैं, समाज में इज्जत की लड़ाई शुरू हो जाती। जो कल तक तुम्हारे अपने बनते नहीं थकते थे, वो आपके परिवार के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये ऐसे ही शांत नहीं बैठते, ये एक दूसरे के परिवारों के चरित्र हनन का भी पूरा प्रयास करने लगते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि गांव और शहर की कहानियां अलग होती, और ये बात तलाक के मामलों पर भी लागू होती। शहरों में जहां तलाक की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह बढ़ता हुआ आत्मनिर्भरता का भाव, एकल परिवारों का चलन और तलाक को लेकर कम होता सामाजिक कलंक, इन वजहों से लोग अपने रिश्तों में समझौता करने की बजाय अलग होना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी के उलट गांव में तलाक के मामले कम हैं। यहाँ सामाजिक दबाव और पंचायत कल्चर के कारण पुरुष या महिलाएं दोनों ही अपने रिश्ते में समझौता करते हैं। लेकिन गांव की महिलाओं के लिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे अक्सर आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती। इसका कारण उन्हें कई बार हिंसक शादियों में भी समझौता करना पड़ता है। तलाक एक गंभीर समस्या है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम रिश्तों को बचा सकते हैं? शायद हाँ। इन कुछ कदम से हम मैरिड कपल्स की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि अब बिना समाधान के अधूरे रिश्ते नहीं चलते, पर हर अंधेरा सुबह का इशारा भी है।
एक दूसरे को समझें और बातचीत करें, ये पहली ख्वाहिश आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले मुश्किल समय में एक दूसरे से खुलकर बात करना जरूरी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने के बजाय एक दूसरे को सुनने और समझने की कोशिश करें। रिश्ते में गहराई आती है और गलतफहमियां भी कम होती हैं। और कौन कहता है किसी की सलाह लेना गलत है? अगर जरूरत पड़े काउंसलिंग कराएं। अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव है तो काउंसलिंग का सहारा लेना एक अच्छा माध्यम है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि शादी से पहले और बाद में काउंसलिंग लेने से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। एक पेशेवर की मदद से आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। तलाक एक बहुत ही मुश्किल दौर हो सकता है। इस दौरान अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। योग, ध्यान और अपनी पसंद की हॉबीज के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताना आपको तनाव से दूर रख सकता है। और मैंने बताया जिस पर शादी की नींव टिकी है, भला उसे हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? शादी को सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था समझना सही नहीं है, यह एक भावनात्मक और शारीरिक साझेदारी भी है। इसलिए यौन शिक्षा के बारे में जितनी जानकारी रखना और एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को समझना भी एक रिश्ते के लिए उतना ही अहम है जितना कि जिंदगी में आगे बढ़ना। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने तलाक लिया है तो तलाक को हमेशा अंत न समझें बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत समझें। कई बार लोग तलाक के बाद भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन के रहते हैं या अपने बच्चों की जिम्मेदारी साथ मिलकर उठाते हैं। ये एक ऐसा मौका हो सकता है जहां आप अपने जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। और क्या इस सोसाइटी का रोल कुछ नहीं होता है? हम आपको ये जरूर बताएंगे। हमारे समाज को भी साथ साथ बदलना होगा। तलाकशुदा व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र देने के बजाय उनका समर्थन करने की कोशिश करें, उनकी मदद करें ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। याद रखें, तलाक उनके जीवन का एक पन्ना हो सकता है पर पूरी किताब नहीं। अगर आप आज अपने रिश्तों में कठिनाई महसूस करते हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस राह से गुजरे हैं और जीते जागते उदाहरण हैं। जरूरत हो तो सलाह मशविरा लें, परिवार के साथ अपनी प्रॉब्लम साझा करें और खुद के लिए साहस जुटाएं। शादी टूटना सिर्फ कोर्ट का पेपर नहीं, ये दो जिंदगियों और कई सपनों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए एक झटका है। अगर रिश्ता बच सकता है तो बात कीजिए, अगर नहीं बच सकता तो रेस्पेक्ट के साथ अलग हो जाइए। आखिरकार शादी का असली मकसद है साथ में खुश रहना, साथ में घुटना नहीं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, दुख जितना गहरा है उससे निजात पाने की आशा उतनी ही बड़ी। जीवन की नई सुबह के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आपके ख्याल में भारत में रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा उपाय क्या हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।